बड़ा संदेश बिहार में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब के कैसे रिश्ते थे लालू परिवार से। आरजेडी को मजबूत करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, लेकिन उनके देहांत के बाद लगातार उनका परिवार राजनीतिक हाशिए पर है। ओसामा साहब जेल में चले गए, जो तमाम उन पर केस दर्ज हो गया तमाम। उसके बाद मुस्लिम समाज, अक़लियत समाज हिना साहब के साथ सपोर्ट में खड़ा है। कहीं ना कहीं उनको देखते हुए अन्य कुछ समाज भी उनके साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं अक़लियत समाज ही नहीं। कि आप जानते हैं सिवान में जो विकास की अगर बात होती है तो शहाबुद्दीन साहब का नाम जरूर लिया जाता है। अगर आप बिहार से हैं तो आप ये जानते होंगे कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार लालू परिवार के कितने करीबी रहा है। और जो दिवंगत मरहूम शहाबुद्दीन साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तो जब पटना जाते थे तो लालू प्रसाद यादव खुद उन्हें बुलाते थे और राजनीतिक चर्चाएं होती थी। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी शहाबुद्दीन साहब थे। बिहार में जो MY समीकरण की बात होती रहती है तो M समीकरण जो है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जो झुकाव हुआ है, इसका प्रमुख जिम्मेदार नेता माना जाता है मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब माने जाते हैं। लेकिन उनके देहांत के बाद अब जैसा कि उनका परिवार राजनीतिक हाशिए पर नज़र आ रहा है। हिना साहब उनकी पत्नी है, जो पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। आज लगातार देखा जा रहा है कि बीच में ओसामा साहब पर केस दर्ज हो गए और जेल चले गए, और तमाम उसके बाद जो मामला सामने आ रहा है कि लालू परिवार से अब करीबी नहीं है हिना साहब की फैमिली को, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को। कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक का असर दिख सकता है आरजेडी को। और लगातार जो दरभंगा में रोड शो किया गया था, सिवान से दरभंगा तक लगातार जो अपना शक्ति प्रदर्शन हिना साहब जी के द्वारा किया गया, बड़ा संदेश देने की तैयारी है। और जातीय जनगणना के बाद जो 19-20% अक़लियत समाज है, मुस्लिम समाज है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के उप मुख्यमंत्री एक कम से कम या मुख्यमंत्री होना चाहिए। तमाम यह मुद्दा को सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे को देखते हुए मुस्लिम समाज के बड़ा परिवार शहाबुद्दीन साहब का परिवार नेतृत्वकर्ता के रूप में हिना साहब जी हो सकती हैं और पटना में भी हुंकार भरने वाली हैं। कहीं ना कहीं जो पटना में हुंकार हिना साहब के द्वारा भरा जाने वाला है, बड़ा संदेश बिहार में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब के कैसे रिश्ते थे लालू परिवार से। आरजेडी को मजबूत करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, लेकिन उनके देहांत के बाद लगातार उनका परिवार राजनीतिक हाशिए पर है। ओसामा साहब जेल में चले गए, जो तमाम उन पर केस दर्ज हो गया तमाम। उसके बाद मुस्लिम समाज, अक़लियत समाज हिना साहब के साथ सपोर्ट में खड़ा है। कहीं ना कहीं उनको देखते हुए अन्य कुछ समाज भी उनके साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं अक़लियत समाज ही नहीं। कि आप जानते हैं सिवान में जो विकास की अगर बात होती है तो शहाबुद्दीन साहब का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन अब जो तमाम ये मामला सामने आ रहा है, क्या वो महागठबंधन से यानी चिराग पासवान जी के साथ उनके रिश्ते बताए जा रहे थे, क्या उनकी पार्टी से हिना साहब को टिकट मिल सकता है, क्या चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो तमाम मामला सामने आया है, पटना में हुंकार भरेंगी तो आरजेडी को सीधा साफ नुकसान होगा पूरे बिहार में। 25 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समाज का वोट बैंक अगर तोड़ देते हैं, बीजेपी अगर तोड़ देती है तो बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। क्या, क्योंकि आप जानते हैं जब MY समीकरण की बात होती है तो शहाबुद्दीन साहब का परिवार M समीकरण में बहुत ही मजबूती के साथ दिखता हुआ नजर आता है। कि शहाबुद्दीन साहब ही ऐसे थे जिनको सिवान क्षेत्र में या उस क्षेत्र में मजबूत करने का श्रेय आरजेडी को शहाबुद्दीन साहब को जाता है। कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद तमाम ये मामला सामने आया। दरभंगा में जो हिना साहब ने शक्ति प्रदर्शन किया था, सिवान से दरभंगा तक का बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। सभी पार्टियों को इसे सिग्नल मिल गया होगा कि हिना साहब का परिवार, शहाबुद्दीन साहब का परिवार देहांत के बाद अभी भी परिवार राजनीतिक रूप से कमज़ोर नहीं है, अपने हक की लगातार मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं अक़लियत समाज को देखते हुए भी ये लगातार हक की मांग कर रही हैं कि अक़लियत समाज से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बड़ा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए अक़लियत समाज को, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अक़लियत समाज है। तो खैर तमाम जो मामला सामने आया, आने वाले समय में पटना में बड़ा रैली की आशंका है, बड़ा रैली हो सकता है, हुंकार भरेंगी हिना साहब और कहीं ना कहीं इससे संदेश जाने की तैयारी है। अगर आरजेडी अगर वो चिराग पासवान की पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान 24 और 25 के दोनों चुनाव में होगा। तो खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।